हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं टैरो विद कृष्ण में एक और सेशन। और एक्चुअली आज ये जो है ये एक सेशन नहीं है, ये समझिए पार्ट 1 है उस बैच रीडिंग का जो मैं यहां पर करने वाला हूं 9 दिनों तक लगातार। तो आज से लेकर 9 दिनों तक आपको डेली एक एक वीडियोज़ मिलेंगे। दुर्गा माता के जो 9 स्वरूप जिन्हें नवरात्रि में पूजा किया जाता है, जिनकी पूजा होती है, पूजित होती हैं और जिनके प्रति हजारों लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा लगातार हर वर्ष बनी रहती है, उन्हीं के ऊपर या उन्हीं से संबंधित समझिए उनके आशीर्वाद हमारे लिए क्या हैं, उनका हमारे लिए संदेश क्या हो सकता है, इस तरह की चीज़ के ऊपर मैं आज रीडिंग करने वाला हूँ। तो आज माता के पहले स्वरूप शैलपुत्री के लिए रीडिंग करूँगा और अगले दिन से जो नेक्स्ट डेज होंगे उसमें हर स्वरूप के ऊपर उनकी रीडिंग चलती जाएगी। अच्छा, ये जो रीडिंग है ये किसी तरह की नेगेटिव रीडिंग नहीं है, ये एक पॉजिटिव रीडिंग है। जैसे आज की रीडिंग का जो टाइटल है वो है कि माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके लिए, उनका क्या आशीर्वाद आपके लिए है और उसी आशीर्वाद में सम्मिलित होकर कुछ सलाह, कुछ गाइडेंस उनकी ओर से आपके लिए आ रही हैं। तो यही सब आज मैं कवर करने वाला हूँ। आज की इस रीडिंग को मैं कवर करूंगा 2 अलग अलग टैरो डेक से। पहला ट्रेडिशनल टैरो डेक 78 कार्ड्स का है, यह है चक्र विजडम, और दूसरा है योगिनी ओरेकल जो यहाँ रखा हुआ है। इन्हीं दोनों टैरो डेक से आज ये रीडिंग करूंगा कि माँ शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके लिए क्या है, उनकी ब्लेसिंग्स क्या गाइडेंस है, ये सब कवर करूंगा। आज की रीडिंग के लिए 2 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाई जा रही हैं। चूड़ी पाइल नंबर 1 और सिंदूर पाइल नंबर 2, ये दोनों ही पूजा की सामग्रियों के रूप में माता को चढ़ाई भी जाती हैं और दोनों ही माता के द्वारा धारण भी किया जाता है। तो माता शैलपुत्री के लिए आज ये 2 पाइल्स आपके सामने प्रस्तुत हैं। दोनों पाइल्स में जो आपको अच्छी लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। अच्छा, यहाँ मैं ये भी बता दूं कि आज की जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं वहीं से ये आपके साथ रेजोनेट करनी शुरू कर देगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन 2 जगहों पर पोस्ट कर दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प पर क्लिक करेंगे तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करूंगा। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये जो नंबर आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर केवल मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी असिस्टेंट आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने के लिए। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने चूड़ी चुना था पाइल नंबर 1 के रूप में। चूड़ी की फोटोग्राफ मेरे बगल में लगा दी गई है। चलिए अब शुरू करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि माता शैलपुत्री का आशीर्वाद आपके लिए क्या है। माता शैलपुत्री के बारे में आपको बता दूं, हिमालय राज्य की कन्या शैलपुत्री, शैल मतलब हिमालय, शैल मतलब होता है चट्टान, एक शिला होती है। तो माता हिमालय राज्य की पुत्री थी, ठीक है। तो उन्हीं की पुत्री के कारण, उन्हीं की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। तो आज की रीडिंग को शुरू करते हैं आपके लिए। देखते हैं, पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है द सन। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है द वर्ल्ड। आपके लिए कार्ड नंबर 3 आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए 4 ऑफ कप्स और आपके लिए लास्ट कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है द लवर्स। बहुत बढ़िया, 5 कार्ड आए हैं और मुझे पांचों कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स दे रहे हैं। तो सिचुएशन को समझते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कि माता का आशीर्वाद आपके लिए। तो पाइल नंबर 1, आपके जीवन में कई सारे परिवर्तन या एक तरह से समझे परिवर्तन का दौर आने वाला है, लेकिन पास्ट में भी दिखता है कि कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आ चुके हैं और उन परिवर्तनों की वजह से आपके जीवन में कई बदलाव आए हैं। उन बदलावों में आपने अपने आसपास के जो सामाजिक ताना बाना आपका है, जो सामाजिक परिक्षेत्र है, उससे अपने आप को एक तरह से कहें तो लड़कर आगे निकालने में सफलता अर्जित की है। तो यहाँ आपकी एप्रिशिएशन बनती है और आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है इस चीज़ के लिए कि आपने अच्छा काम किया है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में थोड़ा सा आपकी एनर्जी में डाउननेस दिखती है और वो डाउननेस इस अगर उसको कंपेयर करें पास्ट से प्रेजेंट को तो बहुत अंतर दिखता है, क्योंकि पास्ट में जो पॉजिटिविटी थी
और प्रेजेंट में जो थोड़ा सा डाउन सिचुएशन है ये काफ़ी अलग है। हालांकि नेगेटिविटी नहीं है, जो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि आपका जो समय है आने वाला वो अच्छा रहेगा। एक तरह से समझें तो माता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है, और चूंकि माता का आशीर्वाद आपके साथ बना हुआ है इसलिए आप उनकी एक प्रकार से छत्र छाया में हैं, लेकिन जो उनका मैसेज आपके लिए आज की रीडिंग में है वो सबसे बढ़िया मैसेज है। और इस मैसेज को अगर आप समझकर आत्मसात कर जाते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में उस ऊंचाई को हासिल कर सकते हैं जो शायद आपको अभी तक नहीं मिली। और वो सिंपल सा मैसेज है कि आप अपने जीवन में किसी भी रिसोर्स की कमी का कोई कंप्लेन ना करें कि फला चीज़ कम है। जैसे मान लीजिए आपकी एजुकेशन उतनी नहीं हो पाई जितनी आप चाहते थे, फैमिली प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, एक उदाहरण दे रहा हूँ, फैमिली फाइनेंशियल प्रॉब्लम कई वजह से वो पूरी नहीं हो पाई और आपकी एजुकेशन कम है, तो अपने आप को इस एक्सक्यूज के पीछे नहीं छिपाना है कि मेरी तो पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई थी। क्योंकि माता का जो यहाँ पर संदेश एक तरह का समझे हैं वो ये है कि इस वाले जीवन में, यानी वर्तमान जो आपके ये जन्म है, इसमें यही चीज़ें इतनी ही चुनी गई थी आपको दिए जाने के लिए। तो अगर वो एजुकेशन बाढ़ हुई, रुक गई, तो आपकी एजुकेशन को यहीं पर रुकना तय था। ज्योतिष शास्त्र की एक पुस्तक है जातक यमन जातकम, जातक पारिजात तो अलग, मैं जातक पारिजात बोलने में जा रहा था, वो अलग पुस्तक है। एक पुस्तक है यमन जातकम, वो 2 भागों में है, 2 खंडों में है, उसके कई सारे संस्करण हैं। जो संस्करण मेरे पास है उसमें पहले पेज पर बुक शुरू होने से पहले एक बात लिखी है कि ज़िंदगी में तुम कुछ तय नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ पहले से तय है। इसी को विधि का विधान कहते हैं। इसको एक तरीके से कहा जाता है कि आप अपने जीवन में जो निर्णय लेंगे वो भी तय है, सब कुछ पहले से सेट है। अब यहाँ पर बात आती है कि फिर आपके फ्री विल का क्या, आपके स्वतंत्र निर्णय का क्या? वो स्वतंत्र निर्णय ही है, ऐसा नहीं है वो स्वतंत्र निर्णय नहीं है, लेकिन वो भी तय था कि आप ही इस तरह का स्वतंत्र निर्णय लेंगे। आप जो जैसे विधि का विधान जिसने भी लिखा, जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वे तो सब कुछ जानते हैं ना, हम आज क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे। अगर किसी निर्णय को हमारे ही द्वारा लिया जाना है तो भी वो उनकी नॉलेज में है कि हम अपनी स्वतंत्रता के साथ उस निर्णय को क्या लेंगे, तो वो भी तय है एक तरह से, लेकिन हमारे लिए। अब वो जो तय है वो ऐसा नहीं है कि हम पर आरोपित है। ये इसीलिए एक्सप्लेन किया मैंने, क्योंकि जो चीज़ आपके जीवन में कमियां हैं वो उतनी कमियां होनी ही थीं, और उतनी ही कमियों के साथ आपका आगे बढ़ना भी तय है। तो ऐसा नहीं है कि उन कमियों की वजह से आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो वो आपके डिसीजन की वजह से नहीं बढ़ रहे हैं, आप उस कमी के पीछे खुद को छिपा रहे हैं, इसलिए आगे नहीं जा रहे हैं। जैसे अभी मैंने एजुकेशन का एग्जाम्पल लिया था, आप भी जानते हैं दुनिया में बहुत सारे बिलियनर ऐसे हैं, अरबपति जिनको कहते हैं, जिनकी एजुकेशन पूरी नहीं हुई थी। खुद हमारे भारत के धीरू भाई अंबानी, लोग कहते हैं हाई स्कूल पास थे, उसके बाद वो अदन चले गए, फिर वहाँ से रिलायंस का काम किया और फिर मतलब रिलायंस की स्थापना की। और आप जानते ही हैं उनकी रिफाइनरी दुनिया में मशहूर है, जो जामनगर गुजरात में है, और सिर्फ रिफाइनरी के लिए नहीं, दुनिया में मतलब भारत में आम के सबसे बड़े एक्सपोर्टर वही हैं। कुल मिलाकर कहने का किसी चीज़ के पीछे खुद को छिपाया नहीं। जामनगर रिफाइनरी की बात कर रहा था तो उस रिफाइनरी से प्रदूषण बहुत हो रहा था, उनके पास नोटिस आ रहे थे कि इस रिफाइनरी से प्रदूषण हो रहा है। उस प्रदूषण को मैनेज करने के लिए उन्होंने अपना जो खाली ज़मीन थी उनकी रिफाइनरी के आसपास की, जो उनका ही था, उस ज़मीन के अंदर उन्होंने आम के पेड़ लगवा दिए कि कुछ पर्यावरण प्रदूषण का कम हो जाएगा असर। तो उसने बैलेंस कर दिया। लेकिन आज इंडिया में सबसे बड़े आम के एक्सपोर्टर भी रिलायंस ही हो गए हैं। तो उस कमी के पीछे खुद को छिपाना और परेशान होने की बजाय उस कमी को इस्तेमाल करना अपने बेनिफिट के लिए, यही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो जो भी चीज़ें, जैसे कई बार सामाजिक तौर पे लोगों का बुरी तरह से आपको सामना करना पड़ जाता है। अब यहाँ माता की ब्लेसिंग आपके साथ इस तरह बनी है कि हर बार जब भी आपने सामना किया आप विनर की तरह बाहर निकले। ये अच्छी चीज़ें हैं उन मामलों में जहाँ पर आपको एक परिवर्तन की नेसेसिटी थी, ज़रूरत ही थी कि ये परिवर्तन जीवन में होना ही चाहिए। वो पॉजिटिव पास्ट में देखिए तो हुआ भी है। कई बार आपकी अच्छी तारीफ हुई है, आपके सम्मान में वृद्धि हुई है, लेकिन अब उस सम्मान को कैरी फॉरवर्ड करना आपका काम है, तो उसे करिए। थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दीजिए। एक तरह से कहें तो माता शैलपुत्री की ब्लेसिंग्स लगातार आपके ऊपर बनी है
और अब मैं योगिनी ओरेकल्स कार्ड निकाल रहा हूं ताकि एडिशनल इंफॉर्मेशन आ सके आपके लिए। पाइल नंबर 1, पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास है इंद्राणी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास जो कार्ड है वो है हरसिद्धाई। इनका नाम थोड़ा सा कठिन है, हरसिद्धाई। और तीसरा कार्ड आपके लिए जो आया है ये है फनेंद्री। ये फा PH से है, ठीक है, फनेंद्री। और अगला कार्ड आपके लिए है रमाड़ी। लास्ट कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुआ है मेरे पास ये है डम्बारा। आज भी इन नामों की कई योगिनी देवियों की आदिवासी समाज में पूजा अर्चना भी की जाती है, ठीक है। और कई जगह मतलब भाषांतर और जो लोकेलिटी है उसके परिवर्तन की वजह से नामों में भिन्नता भी आती है। तो ये योगिनी ओरेकल कार्ड है, 64 योगिनी। अच्छा, अब आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहली चीज़ तो ये जाने कि एक प्रकार की प्रोटेक्शन लेयर आपके ऊपर लगातार बनी है उनकी तरफ से, और वो प्रोटेक्शन लेयर आपको कई सारे बड़े मुसीबतों से बचा के लाई है। इसका आप अगर थोड़ा अपने पास्ट में देखें तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगा होगा अपने ही जीवन में, जब आपको ऐसा लगा होगा अपने ही जीवन में कि हर ओर से निराशा ने घेर लिया है और उम्मीदें खत्म सी हो गई हैं, भले आपकी किसी बीमारी की वजह से ऐसा हो, आपकी फिनेंशियल कंडीशन, फैमिली प्रॉब्लम, कहीं पर भी ये चीज़ें जा सकती हैं। लेकिन वहाँ से न सिर्फ आपने आउटकम किया, मतलब एक आउटकम तो होता है कि हाँ चलो जैसे तैसे गिरते पड़ते चीज़ें ठीक चल रही हैं, लेकिन आपका एक ऐसा आउटकम है कि अगर आज आप अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में किसी को बताएं तो लोग हंस भी देंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम भी आपके साथ थी। विश्वास नहीं होता, सचमुच वो भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि आज आप उससे पूरे बाहर हो चुके हैं। उन मामलों में जहां आपको इंट्यूशंस हुए, अब पास्ट का चल रहा है, जहां एक फील आया कि मुझे शायद एक अंदर से गाइडेंस आ रही है और आपने चीज़ों को इग्नोर किया, वहां पर अपॉर्चुनिटीज़ को खोने का भी एक दुख है। खैर वो तो जो गया गया। अब अगली चीज़ आपके लिए क्या है उसको समझें। जैसा अभी मैंने आपको बताया ना, आपके पास रिसोर्सेस कम नहीं है, लेकिन यहाँ पर अब फनेंद्री और रामाड़ी जो हैं ये बताती हैं कि उन मामलों में जहां आप अपने आप को रिसोर्स का मतलब होता है आवश्यकता की चीज़ें, ठीक है, तो उस आवश्यकता कहीं पर भी हो सकती है, तो वहां जो आवश्यकता की कमियां लगती हैं, अगर आप आगे बढ़ें तो वे कमियां या तो दिखनी ही बंद हो जाएंगी, लगनी बंद हो जाएंगी, या कुछ ऐसी सराउंडिंग चीज़ें। और अच्छा, इस चीज़ को जो बता रहा हूं कहती हैं कि आप पीछे से रिलेट भी कर सकते हो कि जहां तुम्हारे जीवन में ऐसा हुआ, तो जब तुम आगे बढ़ोगे तो वहां पर चीजें तुम्हारे फेवर में मुड़ना शुरू होंगी। और एक बार जब चीजें तुम्हारे फेवर में मुड़ना शुरू हों तो आंख कान नाक मुंह सब बंद करके मत बैठ जाना, डंब मत हो जाना। डंब मत हो जाना मतलब कई बार क्या होता है, अब यहां ये कहती हैं तुम्हारे साथ कई बार हुआ कि तुमने अपने आप को इस तरह से बैक कर लिया, पीछे कर लिया, जब तुम घबरा गए अपनी ही सफलता से और तुम्हें लगा ये कुछ ज़्यादा हो रहा है या जल्दी हो रहा है, और तुमने स्वयं को पीछे खींचकर उस तारतम्य को तोड़ दिया जो बनाया गया था तुम्हारे लिए। तो इनके कहने का मतलब ये है कि जब एक बार आप अपने रिसोर्स की कमियों के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं और चीज़ें फेवर में आनी शुरू हों तो आगे बढ़ते चले जाइए, फिर पीछे मत मुड़िए, डरिए मत, घबराइए मत, क्योंकि वो तारतम्य, वो कंटिन्यूटी ब्रेक होना आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसी मामलों में अगर, अब जैसे ये अगली चीज़ बताती हैं कि इसी मामले में आने वाले समय में आपके लिए सफलता, प्रेम और जो भी चीज़ आप चाहते हैं, कोई टारगेट हो, सफलता और प्रेम में तो मुझे लगता है सब कुछ आ गई, कवर अप हो गया, लेकिन फिर भी आपको कुछ लगता है कि कोई चीज़ छूट रही तो वो आप अपने हिसाब से सोचें। उसमें आपकी सफलता को कहती हैं सुनिश्चित तो है, लेकिन उन इन्फ्लुएंसर से दूर रहो जो पॉजिटिव की बजाय निगेटिविटीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और साथ ही वो इन्फ्लुएंसर जो आपका होने का दिखावा कर रहे हैं लेकिन उनके अपने एजेंडाज हैं। और सबसे मज़ेदार बात है कि उनके बारे में आपको जानकारी पहले से है।
तो उनसे अपने आप को दूर रखना है। तो कुल मिला के ब्लेसिंग शैलपुत्री माता की आपके ऊपर लगातार बनी हुई है, और इस ब्लेसिंग में आप अपने अंदर किसी कमी को ना फील करें, अपने आसपास किसी कमी को ना फील करें, अपने पास रिसोर्सेस की कमी को ना फील करें, लोगों के विरोध का एक तरीके से बैरियर ना फील करें, आगे बढ़ें और तब देखें कि चीज़ें किस तरह से आपको सपोर्ट करती हैं। चीज़ें मतलब एक तरह से कहते हैं ना, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहा है। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स क्या है? एक ऊर्जा क्षेत्र है। अब देवी के अलग अलग स्वरूप अलग अलग ऊर्जाओं के साथ चलते हैं, तो उनके ऊर्जा के स्वरूप का अलग होना ही उनके स्वरूप के अलग होने को समझा जाएगा, और समझिए इसको। तो वो जब सराउंडिंग चीज़ें आपको सपोर्ट करना शुरू करेंगी तो आपकी सफलता सुनिश्चित है और आप आगे चले जाएंगे। लेकिन आपको फिर घबरा नहीं जाना है, अपनी घबराहट पर, अपने डर पर नियंत्रण रखना है, क्योंकि एक बार जब आप अपने डर पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो अब रामाड़ी जो कहती हैं वो भी सुनिए, और उसी के साथ ये रीडिंग यहीं क्लोज होगी। कहती है कि तुम जब एक बार अपने डर पर कर लोगे नियंत्रण तो कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं है। क्योंकि राम को देखो, उनके सामने एक ऐसी सेना थी जो उनकी सेना का संहार तो छोड़ो, खा सकती थी और खा के पचा सकती थी। राक्षस वानरों को खा करके पचा सकते थे, तो एक तरह से वे भोजन हुए। तो राक्षसों के लिए तो बड़ी खुशी की बात थी कि खाना खुद चल कर आ गया, समुद्र पार करके आ गया। उस सेना ने उस सेना को हरा दिया। और कैसे हरा दिया? न राम डरे, न राम की सेना डरी, न वे वानर डरे, कोई भी नहीं डरा, कोई भी नहीं डरा। तो इस वजह से आपको भी डर और घबराहट पर थोड़ा नियंत्रण करना है, माता के ऊपर थोड़ा विश्वास करना है और अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करना है, और वो हो जाएगा। पाइल नंबर 1 ये थी आपके लिए आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने सिंदूर चुना था। मेरे बगल में फ़ोटो लगा दी गई है सिंदूर की। सिंदूर माता की पूजा के समय बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। महिलाओं का ये सुहाग का प्रतीक है, तो ये सारी चीज़ें महिलाओं को चढ़ाई जाती हैं। उन्हीं में से एक आज पाइल के रूप में मैंने लिया था, जिसको आपने चुना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग पाइल नंबर 2 और देखते हैं आपके लिए माता शैलपुत्री का आशीर्वाद इस विषय पर टैरो क्या बताते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन आती है। ठीक है, इसमें ज़्यादातर गाइडेंस उन्हीं की तरफ से आने वाली हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 6 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है यह है क्वीन ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है किंग ऑफ वॉन्ड्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए द स्टार, और आपके लिए अंतिम कार्ड मेरे पास अपीयर हुआ है डेथ। कभी कभी जब मैं YouTube के लिए शूट्स करता हूं और उसमें डेथ का कार्ड आता है तो मेरी हंसी छूट जाती है, क्योंकि अगर आप टैरो के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं और डेथ का कार्ड नहीं जानते तो फिर वो नहीं सोचिएगा जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, डेथ का मतलब टैरो में मैंने बहुत सारी टैरो डेक के बारे में जानकारी करी है, पढ़ाई करी है, बहुत सारी बुक्स को पढ़ा है, बहुत सारे रीडर्स के पॉइंट ऑफ, जो बड़े बड़े रीडर्स हुए हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे एलास्टर क्राउली, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रीड आउट किया है। किसी ने भी डेथ कार्ड को मृत्यु नहीं कहा है। कार्ड का नाम है डेथ। डेथ क्या करता है हमारे जीवन में? गीता में कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। शरीर छूट जाता है, आत्मा नए शरीर को धारण करती है। इसका मतलब आत्मा के लिए मृत्यु एक परिवर्तन का समय है और कुछ नहीं है, जब वो नए को धारण करने के लिए पुराने को छोड़ती है। और डेथ का कार्ड टैरो में हालांकि यही दिखाता है कि आपके जीवन में एक परिवर्तन आएगा, लेकिन ये कार्ड जो है थोड़ा सा डार्क एनर्जी कहें या निगेटिव एनर्जी कहें या दोनों के मिक्सचर को कहें, उससे सराउंडिंग होता है। क्योंकि इस कार्ड के रिप्रेजेंटर जो हैं वो मृत्यु के देवता ही हैं। और चूंकि मृत्यु के देवता ही हैं तो वो चीज़ अभी आएंगी तो बताता हूँ। चलिए अब रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहला, वर्तमान में तो काफ़ी सारी चीज़ों को आपने मैनेज कर रखा है, जो एक्चुअली बहुत अच्छी बात है, और पिछले काफ़ी समय से मैनेज कर रखा है। और वो जो ईगो के मैनेजमेंट का काम आपका था वो पीछे छूट गया है, फिर से उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो आगे भविष्य में ईगो बढ़ सकता है, उसको फिर से मैनेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपके लिए है कि आप आशा में निराशा को खोजने में एक्सपर्ट रहे हैं।
अच्छा होगा, जानते हैं, अच्छा रिजल्ट आएगा, ये भी जानते हैं, लेकिन उसी में निगेटिविटी को खोज लेना, ये आपके दिमाग ने एक्सपर्टी हासिल कर ली है, सीख लिया है। और इस चीज़ में आपको सिर्फ अपने माइंड के साथ खुद को डिस्कनेक्ट करना है। मतलब आपको अपने आप में ये फील करना है कि भाई ठीक है, उस उम्मीद में ये नकारात्मक सोच मेरी तो नहीं, क्योंकि आप इंटेंशनली बैठ के तो सोचते नहीं कि चलो बैठे नकारात्मक सोचा जाए, ये अपने आप आती है, तो ये आपके दिमाग में चलता है और उससे कनेक्ट मत होइए। यहाँ पर माता का आपके लिए जो संदेश है वो सीधा और सपाट है कि आपके जीवन में सुनहरी चीज़ें आ सकती हैं और आपके जीवन में वो संतुलन आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप एक ऐसे परिवर्तन के लिए तैयार हों जो आपको रुला सकता है। ये परिवर्तन आपको परेशान कर सकता है। कितना करेगा अभी मैं जब योगिनी और एकल कार्ड्स निकालूंगा तो बताऊंगा, लेकिन इस छोटी सी चीज़ को पहले समझें। उनका जो सीधा मैसेज है आपके बेहतर भविष्य के लिए इंडिकेशन देता है, लेकिन उसके लिए कहती हैं कि तैयारी कहाँ है? तैयारी नहीं है। जब हम किसी ऐसी चीज़ के बारे में जो नहीं जानते तैयारी करते हैं, जिसके बारे में हमें मालूम नहीं है लेकिन हम तैयारी करते हैं, तो एक तरह से हम उसको एस्ट्रोलॉजिकली कहते हैं कि अननोन में जंप करना, यानी जहाँ नहीं जानते उस चीज़ में छलांग लगा देना, जिसके बारे में साधना के दौरान, यानी जो साधक पद्धति होती है, साधना पद्धतियाँ, उसमें कहते हैं कि जब तक तुम उसके लिए नहीं तैयार हो जिसको तुम सचमुच नहीं जानते, तब तक वो तुम्हें नहीं मिलेगी। ज्ञान की खोज बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारे लोग करते हैं, हजारों साल से लोग कर रहे हैं। भगवान बुद्ध भी कर रहे थे, 12 सालों तक खोजा, नहीं मिला, क्योंकि वे बहुत सारा अध्ययन किया उन्होंने, बहुत सारे गुरुओं के पास गए, उनके शिष्य इनके शिष्य, ऐसे करते रहे, वो अपने आप को शिष्य बनाते रहे। ऐसा नहीं भगवान बुद्ध राजमहल छोड़े और ज्ञानी हो गए थे, नहीं, 12 साल लगे थे। उन 12 सालों में मल्टीपल गुरुओं के पास गए, इनकी शरण में, फिर उनकी शरण में, फिर उनकी शरण में, ऐसे आश्रम बदलते रहे, लेकिन वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। और उन्होंने बहुत अध्ययन किया। फिर कथा कहती है कि एक रात उन्हें लगा कि मैंने जितना अध्ययन किया ये सब तो कहीं ना कहीं लिखा है, पुस्तकीय ज्ञान है, और अगर इसी पुस्तकीय ज्ञान को ज्ञान कहते हैं तो इसे खोजना क्यों है? पुस्तकें पढ़ लीजिए, ज्ञान होगी। तो बुद्ध को लगा, एक्चुअली बुद्ध को नहीं, सिद्धार्थ को लगा कि मुझे कुछ ऐसा जानना है जो मैं नहीं जानता। क्या जानना है? मुझे पता नहीं है कि मैं क्या जानना चाहता हूं। वो कौन सा ज्ञान है जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है, और जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं खोज क्या रहा हूं? तो कथा कहती है कि वे वहीं पर इस भाव में आए कि जब मुझे मालूम ही नहीं है कि वो परम ज्ञान है क्या, और मिलेगा तो मुझे पता कैसे चलेगा कि यही मिला, क्योंकि पहले से तो कोई जानकारी है नहीं कि वेरीफाई कर लें, क्रॉस वेरिफिकेशन करें कि अच्छा मैच कर रहा है, तो मैचिंग मिलाने का कोई साधन नहीं है, तो मैं खोज ही किसको रहा हूं? व्यर्थ है ये खोजना। और फिर बुद्ध वहीं एक वृक्ष के नीचे सो गए और उसी रात उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और कथा आगे कहती है कि जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान समष्टि उसको कहते हैं। समष्टि मतलब जो संपूर्ण को समेटे हुए है, संपूर्ण को, अब कुछ छूटा नहीं है। समष्टि उनके सम्मुख आ गई और बुद्ध अपनी उसी समाधि की अवस्था में कहते हैं कि कब से खोज रहा था तुमको, कितने सालों से खोज रहा था और तुम अब मिली हो। तो समष्टि ने जो उत्तर दिया वह पकड़ने और समझने लायक है। समष्टि ने कहा कि सिद्धार्थ, इससे पहले कि तुम तुम्हारी खोज को शुरू भी करते, तुम तो मुझे पा चुके थे। तो मतलब वो 12 साल व्यर्थ थे, तुम खोज नहीं रहे थे, तुम पता नहीं क्या कर रहे थे। तो आपके लिए अब बुद्ध ने वहां क्या किया? एक अननोन में छलांग लगाने की तैयारी कर ली। आपको भी यही करना है। आपका भविष्य आने वाले समय में मुझे अनिश्चित दिखता है, लेकिन जब मैं अनिश्चित कहता हूं तो डेथ का कार्ड कहता है कि प्यारे ये सुनिश्चित भी तो है। मुझे प्यारा कह रहा है प्यारे सुनिश्चित भी तो है, क्योंकि ये इतना निश्चित है जितना कि मृत्यु, ये इतना ही सत्य है जितना कि मौत। मृत्यु से बड़ा सत्य इस दुनिया में नहीं। हम सबको मर जाना है, ये सब जानते हैं, और ये ऐसा सच है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। तो ये कहता है कि आने वाले भविष्य में चीजें बेहतर हैं, वो भी इतना ही बड़ा सत्य है जितनी कि मृत्यु, और चीजें उतनी ही डार्क हैं, उतनी ही निगेटिव भी हैं जितनी कि मृत्यु। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी थोड़ी देर में।
आप अपने जीवन में अपने आप को कई मामलों में रूड कर गए हैं, उस रूडनेस की अब आपको वर्तमान में ज़रूरत नहीं। आप अपने आप के सॉफ्टनेस को लेकर आए। कई बार कई मामलों में आपने लोगों को बख्श दिया है, चलो छोड़ो जाने दो, लेकिन अब पिछले कुछ समय से चीज़ों को पकड़ कर चलने का नेचर एक बना है, उस नेचर को भी छोड़ना होगा, जाने देना होगा। क्यों? क्योंकि वो चीज़ों को कैच करना और पकड़ कर चलना या दूसरे की गलती को बिल्कुल आइडेंटिफाइड कर लेना या पॉइंट आउट कर लेना, वो भी अपने दिमाग में, जरूरी नहीं आप उसको बता रहे हैं कि उसकी इंसल्ट हो, आप अपने दिमाग में जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं वो चीज़ एक, उसको क्या कहेंगे कि एक पॉइंट, एक गिल्ट तो नहीं बनाती, एक ब्लॉकेज तो नहीं बनाती, लेकिन आपके दिमाग में एक स्थान विशेष जरूर बना लेती है जिसकी आपको एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। तो अब योगिनी ओरेकल से देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन आती है, कि डेथ का कार्ड आगे क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्या बता रहा है आपके लिए। पहला कार्ड मेरे पास जो अपेयर हुआ है ये है भैरवी। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए माहेश्वरी। देखिए माहेश्वरी जो है, हम कई बार माता पार्वती को भी कहते हैं, कई बार माता त्रिपुर सुंदरी को भी कह देते हैं, लेकिन योगिनी में जो माहेश्वरी स्वरूप है वो शिव की स्त्रैण शक्ति है। ये सीधे पार्वती नहीं है, इट इज़ नॉट डायरेक्ट पार्वती, ये शिव की स्त्रैण शक्ति है। हर व्यक्ति में स्त्री पुरुष होते हैं, हालांकि शिव जी ने अपने आप को अर्धनारीश्वर के रूप में परिभाषित और प्रदर्शित भी किया है, प्रकट भी हुए हैं, लेकिन उनके अब जब अर्धनारीश्वर के रूप में आते हैं, जैसे शिव पार्वती के, या शक्ति जिनको कहते हैं, पार्वती के सम्मिलित स्वरूप में है, ठीक है, शिव में पार्वती की शक्ति सम्मिलित है। सौंदर्य लहरी के पहले श्लोक में आया हुआ है माता के बारे में, शंकराचार्य कहते हैं कि हे माता, आपकी जो शक्ति है और उस शक्ति का जो इकार स्वरूप है वही शिव को शिव बनाता है, वरना आपके बिना तो वे शव हैं। मतलब उसमें मात्रा के द्वारा समझाया गया है, ऐसा नहीं है कि शिव और शव कह रहा हूं या शंकराचार्य जी ने कहा है, वो तो मैं नहीं कह रहा हूं, आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है। तो वहां उन्होंने मात्रा के द्वारा समझाया कि शिव में आपका मुख्य, जिसको कहते हैं ना हम आजकल की भाषा में, रोल क्या है, मुख्य रोल क्या है शिव के पूरे व्यक्तित्व में आपका, तो शिव के व्यक्तित्व में आपका वही स्थान है जो शब्द शिव में ई का है। अगर ई हटाएं तो वो शव हो जाता है, अतः आपके होने से ही शिव शिव होते हैं, आपके अनुपस्थिति में शिव शिव नहीं है। तो यहां पर उनकी शिव, अब भगवान शिव का जो पार्वती के साथ का एक विग्रह है जिसको हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, उस अर्धनारीश्वर में से उनका जो नारी स्वरूप है, उस नारी स्वरूप की एक तरह से जो स्त्रैण स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति यहां पर है। तीसरा कार्ड आपके लिए मेरे पास जो आया है ये है भोजयानी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए मेरे पास हैं विंध्या। ये माता विंध्यवासिनी का स्वरूप एक तरह से इनको मान सकते हैं, और अगला है रामानी। हालांकि माता विंध्यवासिनी नहीं है, उनका विंध्य, माता विंध्य का योगिनी स्वरूप है, ठीक है। योगिनी थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, जो कि सीधे सीधे तंत्रों से संबंध रखते हैं। योगिनी कार्ड जो है तंत्रों के कार्ड हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ बता दूं, अगर आप नए टैरो रीडिंग वगैरह सीख रहे हैं तो इस कार्ड को आपको परचेज नहीं करना है, क्योंकि इसके साथ जो बुकलेट मिलती है ये सिर्फ इनके बारे में साधना पद्धतियाँ बताती है कि ये कौन है, इनकी साधना और इनकी ध्यान कैसे करेंगे। बाकी जो अपराइट और रिवर्स आता है ना, वो सब इसमें नहीं होता। अब समझें, यहां से आगे चलते हैं। पहले तो ये क्या है वो भी समझ लें। आने वाले समय में आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आने वाला है जो पिछली कई सारी चीजों को समाप्त कर देगा, एक तरह से कहें तो डिस्ट्रॉय कर देगा, नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा। ये जो चीजों को खत्म करना है, जैसे कोई रिलेशन टूट जाए, खत्म हो जाए, तो वो पूरा सिरे से नष्ट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, भले वो भाई बहन का रिलेशन क्यों ना हो या अदरवाइज जो भी है। तो एक ऐसा समापन जो आपको पेनफुल सिचुएशन में पहले तो डाल देगा और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि वो होने वाला है। और उसके होने की अगर मैं टाइमलाइन देखना चाहूँ तो कोशिश करते हैं टाइमलाइन आ जाए। आपके लिए कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो ये 1 साल के भीतर भीतर हो जाएगा, ठीक है। वैसे एस ऑफ वॉन्ड्स कई बार महीने के बारे में भी इंडिकेशन देते हैं, 1 महीना, 1 दिन, 1 साल, 10 साल ऐसे बताते हैं,
तो वो अभी 1 साल के बारे में इंडिकेशन था। तो साल भर के भीतर एक ऐसा परिवर्तन जो आपके जीवन के लिए अपेक्षित है, जरूरी है, नेसेसिटी है, लेकिन आप नहीं चाहते कि वो हो जाना है। और उसके होने के बाद आपके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आना है जो परिवर्तन आपको आपके एक नए स्वरूप में आने पर आपको मजबूर कर देगा। आपके कई सारी आदतें पीछे की छूटेंगी, आप अपने आप में पहले से ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, स्थिरता आ जाएगी, गंभीरता आ जाएगी। लेकिन उस गंभीरता आने के बावजूद ऐसा नहीं है, भैरवी पदा कहती हैं कि आपकी मासूमियत या वो जॉलीनेस खो जाएगा। उस स्पेसिफिक मामले में या उन स्पेसिफिक लोगों के साथ आपकी मासूमियत खत्म हो जाएगी, उस स्पेसिफिक चीज से आपका उचाट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने आप को आगे और इनबिल्ट ना करने की सोची, कई बार वो परिवर्तन हमें ना रोक देते हैं कि बस हम वहीं पर रुक जाएं। तो भोजयानी कहती हैं कि अगर आगे इनबिल्ट करने की तुमने ना सोची तो तुम एक निश्चित सीमा तक ही आगे बढ़ोगे और उसके आगे फिर नहीं, फिर चीज़ें वहीं रुकेगी, क्योंकि तुम्हारी एनर्जी वहाँ से आगे नहीं जाती। और बिकॉज तुम्हारी वो एनर्जी जो उस परिवर्तन के बाद, महेश्वरी का कहना है, तुम्हारे जीवन और तुम्हारे पथ को एक प्रकाश से प्रदर्शित कर सकती है और आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें जो तुम्हारे पथ में बिछ सकती हैं, यानी कि आपके पथ में एक तरह से समझिए कि वो चीज़ें आ जाएंगी और आप अचीवमेंट्स हासिल करते चलेंगे, उनसे छूट जाओगे। लेकिन अब उनसे न छूटने के लिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना होगा कि जो परिवर्तन 1 साल के अंदर होंगे, अच्छा ये जो परिवर्तन है, मैंने कहा ना आपको तकलीफ होगी। नॉर्मली कई बार कुछ चीज़ें हमारे जीवन में बदलती हैं तो हम रोकने की कोशिश करते हैं, तो आपको भी रोकने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, रोकिएगा। कभी कभी टायरों में कुछ ऐसे परिवर्तन के इंडिकेशन आते हैं जहाँ मुझे कहना पड़ता है रोकना मत, होने देना, जो हो होने देना। लेकिन यहाँ मैं कह रहा हूँ रोकिए, उसको कोशिश करिए कि ना हो। आपकी सारी कोशिशें व्यर्थ जाएंगी और आपकी हर कोशिश के नाकाम होने के बावजूद वो परिवर्तन होता चला जाएगा और आपको तकलीफ होती चली जाएगी। यही वो सिम्टम है, यही वो संकेत है जिससे आप कैच करेंगे कि अच्छा ये वाला वो परिवर्तन है जिसे मैं रोक नहीं सकती या मैं रोक नहीं सकता। और उस परिवर्तन को फिर जब आप समझ जाएं कि अब रोके रुकेगा नहीं, फिर होने देना है। अब उस परिवर्तन में जो पेन है, जो दर्द तकलीफ है, उसमें तकरीबन 3 से 8 महीने का समय लग सकता है आपको ओवरकम करने में। 3 महीने बहुत ज़्यादा है, 8 महीने तो टू मच है। इसे परिवर्तन के साथ ही साथ उस पेन, उस तकलीफ को ख़त्म करने का उपाय क्या है? वो उपाय है कि उस परिवर्तन के साथ अपने आप को लगा दीजिए कि ठीक है, जो हो रहा है हो रहा है। सुख दुखे समय कर्त्वा लाभा लाभौ जया जयो, जैसा कि कृष्ण कहते हैं कि अपने आप को न्यूट्रल कर लीजिए। सुख में, दुख में, हार में और जीत में जो न्यूट्रल हो जाए वही स्टेबल होता है। ठीक है, वो तो कहते हैं कि यो मद भक्तः स मे प्रिय, ऐसा ही भक्त मुझे प्रिय है। तो यहाँ उस परिवर्तन को रोक नहीं सकते, उसे फिर जब रोक नहीं सकते, सारी कोशिशें व्यर्थ हों शुरुआत की, तो फिर होने दीजिए और होते हुए उस परिवर्तन में अपने आप को एडॉप्ट करा लीजिए, उस चीज़ के साथ में सिंक करा लीजिए कि ठीक है, इस परिवर्तन को आप स्वीकार करते हैं। और जब आप मानसिक तौर पे इसे स्वीकार कर लेंगे तो आप 1 महीने से भी कम समय में उस पूरे ट्रॉमा से बाहर हो जाएंगे। एक बार उस ट्रॉमा से बाहर हो जाएं तो ठीक है, भोजयानी जी का जो बताना था उन्होंने बता दिया, और अब उनको कुछ नहीं बताना, तो उनको अपोजिट रखने से, मतलब फेस डाउन रखने से फ़ायदा नहीं। तो अब जब उस परिवर्तन को एडॉप्ट करके बाहर निकल आएंगे, फिर क्या होगा? आपके जीवन में चमत्कृत परिवर्तन होंगे। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे पहलू बदलेंगे जो उस परिवर्तन के बगैर संभव ही नहीं थे, पॉसिबल ही नहीं थे, हो ही नहीं सकता। लेकिन वो आपको पता कब चलेगा? उस परिवर्तन से पहले नहीं चलेगा। उस परिवर्तन के बाद जब वो चीज़ें होने लगेंगी तब आप उसको रिलेट करेंगे कि अच्छा, अगर वो बुरा ना हुआ होता, अगर आप बुरा माने कि वो बुरी चीज़ थी जो हुई, जो परिवर्तन था, तो वो अगर ना हुआ होता तो ये बेहतर ना आता, तो ये चीज़ बेहतर आएगी।
अब बस आपको अपने आप को लयबद्धता में बनाए रखना है, और एक बार जब आप लयबद्धता में बने रहते हैं, यानी कि कंटिन्यूटी में बने रहते हैं, तो चीज़ें अकॉर्डिंगली आपके फेवर में मुड़ती और घूमती चली जाएंगी और आप अपने जीवन में वो सफलता अर्जित कर सकते हैं जो आप प्लान करेंगे। यहाँ प्लान आपको करना भी है और उस प्लान के हिसाब से चीज़ें बेहतर होंगी। ईश्वर में भक्ति, श्रद्धा और अपने ऊपर विश्वास को बनाए रखना होगा। पाइल नंबर 2, ये थी आपकी आज की रीडिंग। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।